हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सुबह हो चुके हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं इस समय। मैं लाइट काट देती हूँ, रंगीन वाली लाइट जल रही है। अब मैं चाय बना लेती हूँ, पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। मंदिर में लाइट जली हुई है, अभी लेट हो गया। आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, पता है आप लोग को? बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। कल के जो बर्फ़ गिरे थे ना बारिश में, इस वजह से ठंडी ज़्यादा है आज। चलती हूँ फटाफट पानी गर्म करने। सुबह में गर्म पानी पीना किसको किसको पसंद है, मुझे बताइए। मैं तो पीती हूँ, हमारे घर में सब लोग पीते हैं सुबह में गर्म पानी। अब मैं चाय बना लूँगी, चाय रख दूँगी, होता रहेगा। और फिर मैं चले जाऊँगी स्नान करने। पूजा करने में भी थोड़ा लेट होगा। इसमें भी दूध था और इसमें भी दूध था, थोड़ा थोड़ा करके मैं दोनों को मिक्स कर दी हूँ। चाय बना लेती हूँ। चाय पीना तो मुझे पसंद है नहीं, बट बच्चों के लिए और उनके पतिदेव जी के लिए बनाना पड़ता है, वरना मैं चाय नहीं बनाती। बच्चे अभी सोए हैं। देखिए, कितना भी ठंडी हो, कितनी भी ठंडी पड़ रही थी ना, रात में इतनी ठंडी लग रही थी, फिर भी बच्चे सब फैन चला के ही सो रहे हैं। मैं दिखाऊं आप लोग को, अभी बादल है। देखिए, पीकॉक बोल रही है। बादल है, अभी भी मौसम खराब है। ये बादल दिख रहा है। सारा काम ख़त्म करने के बाद फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे जो कपड़ा मैं 2 दिन में सुखाई हूँ ना, धूप में डाल डाल के, जैसे ही मैं छत पे डालती थी तुरंत बारिश आ जाती थी। अब वो कपड़ा सूख गया है, फिर घर के अंदर ला के फैलाती थी। तो किसी तरह से सूखा है। अब मैं सब फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करके रख दूँगी, सब पैक करके बक्से में चल जाएगा। अब तो फिर अगली ठंडी में ही निकलेगा। सब पैक हो रहा है। अभी जो पैक हो रहा है ना कपड़ा, मुझे बहुत ही देख के ध्यान से रखना पड़ता है कि मेरा किस में है, बच्चे का किस में है, और पति देव जी का किस में है। सब लोग का अलग अलग देखना पड़ता है, वरना बहुत ही, जब निकालते समय तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कहाँ किसका है कहाँ किसका है, ढूंढने में तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है मुझे। इतने सारे कपड़ों में सब रख के, मैं अभी तो रख रही हूँ अच्छे से ना, अजय निकालना होगा तो मैं सब भूल जाऊँगी मैं कहाँ रखी हूँ। तो घर के औरतों का बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है यार, कि फिर कपड़ा पैक करना और फिर ठंडे में निकालना। सब लोग अपना अपना मांगने लगते हैं, मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है, मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा। अपने को भी समझ में नहीं आता है कि किधर रखी थी, किस में रखी थी। तो बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। छोटा कपड़ा तो और ही ज़्यादा डर लगता है कि इधर उधर कहीं दब जाता है, फिर मिलता ही नहीं है जल्दी से। पता चलता है कभी कभी ऐसा होता है कि ठंडी के लास्ट में मिलता है। यहाँ मैं पैक कर ली हूँ कपड़ा सारा, बरसीन में देख रही हूँ
हस्बैंड जी उधर बिजी थे। भैंसिया को जो करकट रखा गया था ना, उसमें गड्ढा हो गया था, बारिश हो गई थी ना, तो इसलिए यहाँ पे बाबू बरसीन काट रहा है। मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। यहीं पास में रोड है मेरे घर के, तो ट्रैक्टर जा रहा है तो आवाज़ आ रही है यार। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है ये मेरा बाबू। अब बरसीन काट रहा है, काट के ले जाएंगे लोग। अभी मार्केट भी जाना है इन लोग को। आज तो धूप हुई है, 2 दिन मौसम ख़राब था, अभी तो मौसम ठीक ही दिख रहा है बिल्कुल। जा रहे हैं लोग, बरसीन लेके आएंगे। काटना फिर इसको बालना बहुत ही ज़्यादा काम होता है, और उसी में तो और टेंशन लगा रहा है ना फ्रेंड्स। मेरे खेतों में जो सरसों लगी थी ना, वो सरसों कट चुकी थी, और जिस दिन कटी उसी की सुबह बारिश होने लगी। बारिश भी हुई और पत्थर भी गिरा, जिसे बर्फ़ कह रहे थे, कहते हैं हम लोग कि बर्फ़ पड़ा है। तो वो जब पड़ता है ना तो दाना छीटा जाता है, फटने लगता है सरसों, एकदम छिटाने लगता है फट फट के। तो किसान लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ यार। गेहूँ भी ख़राब हो गया कितने लोगों का। और जिसका सरसों तो दमा गया था वो ठीक है, जिसका नहीं दमाया था वो लोग परेशान हैं। बहुत ही नुकसान हो गया। मेरा ही नहीं दमाया था, मेरा भी तो पड़ा ही है अभी खेत में, जैसे कि तैसे पड़ा है। अब 2 दिनों से धूप लगना पड़ेगा तब तो फिर दमाएगा। फिर से तो मेहरा गया होगा ना पूरा, बोलते हैं एकदम। उसके छिमियाँ जो होती हैं ना, बाल लगी रहती हैं, वो एकदम घुंघनी बन गया होगा, फूल गया होगा। तो अब धूप लगेगी तो और जल्दी चनकने लगता है, छिटाने लगता है सब। धूप लगने के बाद खरा हो जाता है ना पूरा, खरा खरा हो जाता, एकदम धूप की वजह से खरा जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग। यहाँ इसे दे दिए हैं डोडो को खाने के लिए, खा रहा है। और इसको नहीं दिया जा रहा है भैंसिया को, क्योंकि इसकी आदत, जहाँ से भैंसिया आई थी वहीं से आदत इसकी ख़राब हो गई थी। इस तरह से बरसीन मशीन में काट दिया जाता था तो नहीं खाती थी, और ऐसे ही बस डाल दिया जाता था खड़े ही, बस काट के बस खाती थी ऐसे। तो अब धीरे धीरे सीख रही है। मशीन में हम लोग इसी तरह से बाल के दे रहे हैं, लो चारा काट रहे हैं। 3 बज रहा है, 3 बजे कटा रहा है फिर। और रोज डेली तो यही है कि 11-12 बजे हौदी से हटा जाती है भैंसिया, और 3 बजे फिर इसका व्यवस्था वही सुबह वाली लग जाती है। सुबह में सुबह शाम यही का काम रहता है, सबसे बड़ा काम। और टेंशन यही है भाई, खूंटे से बंधी है, पशु है तो उसको तो ज़रूरी है, अब इंसान के आसरे पड़ी है। गांव के लोगों का ये अच्छा खासा एक एक्सरसाइज भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। जैसे मशीन चलाना, फिर हाथों से काम करना, अपनी इतनी मेहनत करना, तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।